हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आप पीसीएम सब्जेक्ट से हैं या पीसीबी सब्जेक्ट से, मैथ्स बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद में स्टूडेंट्स आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में आप ले सकते हैं, फिशरीज में आप जा सकते हैं, आप वेटनरी में जा सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मतलब आप ये सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। एक एग्जाम देकर आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आते हैं और पेपर आपका जून में कंडक्ट कराया जाता है। यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ्स के 68 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो फिर आपको बायोलॉजी के 68 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं। तो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, ठीक है, दोनों के 66 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और मैथ्स का 68 क्वेश्चन रहेगा या बायोलॉजी के 68 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबरों के लिए, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये पेपर ऑनलाइन सॉल्व करना पड़ता है। पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा यदि आप मैथ्स के हैं या बायोलॉजी के हैं। फॉरेस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगा यदि आप मैथ्स के हैं या बायोलॉजी के हैं। हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा यदि आप मैथ्स या बायोलॉजी के हैं। वेटनरी केवल बायोलॉजी वाले बच्चों को मिलेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं मैथ्स वाले बच्चे। फिशरीज केवल बायोलॉजी वाले बच्चे कर सकते हैं और कम्युनिटी साइंस मैथ्स बायोलॉजी दोनों बच्चे कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह है ऑफिशियल वेबसाइट out.ac.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपके फॉर्म भराए जाते हैं। ये सारे कॉलेज आप यहां पर देख सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज है, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है आप लोगों का। ये स्टूडेंट्स आपका फॉरेस्ट्री का कॉलेज है। ये वेटनरी का है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ये फिशरीज का है और ये कम्युनिटी साइंस का कॉलेज है। टोटल 725 सीट के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म हमने आपको पहले बता दिए, अप्रैल में फॉर्म आते हैं और आपका जो एग्जाम है ये जून के लास्ट में या जून के मिड में कंडक्ट कराया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन करने पर कोई भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। आप लोगों के फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, एसआई यूनिट, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिक कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एंगुलर कंजर्वेशन टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से बहुत सारे आपको सब, ठीक है, यूनिट पेपर में पूछे जाते हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर में आपको बहुत सारी सब यूनिट मिल जाएगी। रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स, ठीक है, वेरिएशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट, स्केप वेलोसिटी, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। हुक लॉ, यंग मॉड्यूलस, ठीक है। इसके बाद में स्पेसिफिक हीट एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशन पर बेस पेपर में क्वेश्चन होते हैं। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या चीजें होती हैं, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, वेव मोशन, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, बीट्स एंड, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल, ठीक है, इंटरनल रिफ्रैक्शन, कर्व मिरर, लेंस मिरर एंड, ठीक है, इसके फॉर्मूला वगैरह पर बेस क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। दी ह्यूमन आइज डिफेक्ट ऑफ विजन, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्व पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ई एन ई अपॉन एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, फोटोसेल, बोहर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सभी टॉपिक को कवर करना पड़ता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इंस्ट्रिक्स और एक्सट्रिक्स सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, बार मैग्नेट, लाइन ऑफ फोर्स, टॉर्क, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन होंगे। कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, डाइपोल फील्ड, गॉस लॉ, ठीक है, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा सारे टॉपिक। मतलब टोटल आप लोगों को 11th और 12th जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, न्यू एनसीईआरटी पर बेस आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपको एडवांस पूछे जाते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट, ओम लॉ, किरचॉफ लॉ पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है ये आपसे पेपर में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ नियम पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं ये आपके पेपर में पूछा जाता है।
फिर स्टूडेंट्स आपसे केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, हाफ लाइफ पर, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस होते हैं क्वेश्चन आप लोगों के। सरफेस केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, केमिकल प्रियोडिसिटी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस आपसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ, ठीक है, एल्काइन, एल्कीन, बेंजीन, पेट्रोलियम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। नोमेनक्लेचर पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर मेथड पर बेस होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट्स यदि हम अब मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में आप लोगों से अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके सिलेबस में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन पर बेस क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पर बेस क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा पर बेस क्वेश्चन है। डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस क्वेश्चन है। इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, ठीक है, आपका न्यूमेरल मेथड पर बेस क्वेश्चन है। और लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के 11 चैप्टर जो हैं ये मैथ्स के हैं। तो ये हमने आपको टोटल जो है ये पीसीएम ग्रुप का सिलेबस कवर करा दिया है। यदि स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उड़ीसा में स्टूडेंट्स सर्वाधिक आउट एग्जाम में सिलेक्शन लगातार 24 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। तो आप भी ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस के साथ में। तो आज ही संपर्क करें। धन्यवाद।